छात्रों, कल हमने पहले भाग में देखा कि तिलक जी कह रहे हैं कि जो भी प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं वह सबके सामने करने के लिए मैं तैयार हूँ। और सारे लोगों के सामने उन्होंने ये बताया था कि मैं कलेक्टर जी के सामने, पुलिस अधीक्षक के सामने मैं ये बात कह सकता हूँ और उसके लिए मेरी जो प्रतिज्ञा है वह मैं नैतिकता के आधार पर, राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हुआ तो भी राजनीति और विज्ञान की जो भाषा है उसको सम्मिलित करके ईश्वर की दृष्टि से भले ही वह पाप का भागी है, पर मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, वह भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वह कह रहे हैं। आगे तिलक जी कह रहे हैं, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है तो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। तो यहाँ पर वह कह रहे हैं कि कुछ लोगों में बताने का साहस होता है और कुछ लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने बताया तो कुछ उससे हमको नुकसान पहुँचेगा, और इसलिए वह कहते हैं कि कुछ लोगों को वह हानिकारक लगता है और इसलिए वह बिना बताए अपना काम करते हैं, या फिर मन में होने के बाद भी कुछ प्रकट नहीं करते हैं। पर वह कहते हैं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति जो है वह धर्म और शिक्षा का एक अंग है, और धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेश शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, इसलिए राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। आगे तिलक जी कह रहे हैं कि इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। इंग्लैंड जो है भारत की सहायता से बेल्जियम से जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। अगर भारत की सहायता दूसरे देश को मिल सकती है तो फिर वह कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। इंग्लैंड जैसा देश या फिर बेल्जियम जैसे देश को अगर संरक्षण देने की बात आ रही है तो भारत की सहायता वहाँ पर लिए जा रही है, तो फिर स्वशासन मिलने के लिए, स्वराज्य मिलने के लिए कोई क्यों हमें रोके, ऐसा वह सवाल कर रहे हैं। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अभी यहाँ पर देखा जाता है कि वह कह रहे हैं कि स्वराज्य मांग कर रहे हैं हम, और इसमें हमें दोषी ठहराया जा रहा है। पर कुछ लोगों की प्रवृत्ति जिसे कहा जाए, कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि वह भगवान में भी, कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे आदत होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ गलत बात ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छी बातों पर वह बात भी करते नहीं हैं और अच्छी बातों पर वह चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं, पर थोड़ी भी गलत बात दिखती है तो वह तुरंत उस पर बहुत सारी बातें कह डालते हैं। इसलिए तिलक जी कह रहे हैं कि प्रकृति में ऐसे भी लोग हैं कि परम कृपालु जो ईश्वर है, जिसके माध्यम से आज ये सारी पृथ्वी चल रही है, जिसकी कृपा से ये सारी बातें हो रही है, उसमें भी लोग दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। और इसलिए वह कह रहे हैं कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, परवाह नहीं करनी है। हम किसका काम कर रहे हैं? तो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, और राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करेंगे। चाहे हमारी जान भी चली जाए पर फिर भी उसको
हम स्वराज्य मिलाए बगैर हम शांति से नहीं बैठेंगे, ऐसा उनको कहना है। और उनके साथ बाकी लोगों ने चलना चाहिए। इसलिए वह कह रहे हैं कि कठोर प्रयास करने चाहिए, मतलब बिल्कुल परिश्रम करने चाहिए। स्वराज्य मिलाने के लिए जो भी करना है वह कार्य करने के लिए सारे लोगों ने मिलकर ये कार्य अगर किया तो उसके लिए बिल्कुल सहायता अगर लोगों की मिली तो जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो सकता है। ऐसा उनका मन में स्थान हुआ है, मन में निश्चय हुआ है, और इसलिए वह बाकी लोगों से मदद मांग रहे हैं और उन लोगों से कह रहे हैं कि इसके लिए हमें कठोर प्रयास करना है। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। हर एक व्यक्ति को वह कह रहे हैं कि हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो इस देश में हम जन्मे हुए हैं, हम स्वतंत्र रहे, ये हमारा अधिकार है। ये जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए देश की रक्षा हमारी होनी चाहिए और उसके लिए हम चाहे जो करने के लिए तैयार हो, कठोर से कठोर प्रयास करने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है और इस तरह से वह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारा ये जो स्वशासन की मांग है, स्वराज्य की मांग है, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसलिए हमारा कार्य अब होना चाहिए कि स्वशासन मिलना चाहिए। आगे कहते हैं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। देखो आखिर में उन्होंने कह ही दिया है कि ये प्रस्ताव तो कांग्रेस ने मंजूर कर दिया है, पर प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस की देन है और जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। आगे जो संसद में ये प्रस्ताव पारित करना है तो इसके लिए हम संकल्प करते हैं और उसके लिए हम खुद जो भी करना पड़े वह करेंगे, ऐसी आश्वासित भावना से लोगों को वह बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, मरुभूमि मतलब युद्ध का स्थान, चाहे इसके लिए हमें युद्ध करना पड़े, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, मतलब छुप कर भी काम करना पड़ता है कभी कभी, तो ऐसा अज्ञातवास भी अगर हमें मिलता है हमारे देश के स्वराज्य मिलाने के लिए तो भी हम उसको सह लेंगे। हम युद्ध भूमि में भी जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसके लिए हमें जो प्रयास करना है उस प्रयास के लिए हमें आप सब लोगों की सहायता जरूरी है, ऐसा वह कहना चाह रहे हैं। चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, वह कह रहे हैं कि कितने भी कष्ट हमें उठाने पड़े फिर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जो भी कार्य है वह कार्य हमें करने के लिए देश के लिए हमारी जान भी हाजिर होनी चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव वो लोगों के सामने रखते हैं और फिर कहते हैं कि यह कार्य सब मिलकर होगा और उसके लिए इस तरह की तैयारी अगर हमारी होती है तो बिल्कुल स्वराज्य मिलना हमारे लिए आसान बात हो सकती है। और इसलिए आगे वह कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। लोगों ने जब हमें जान गंवानी पड़ेगी वगैरह बात कही होगी तिलक जी ने, तो लोगों ने तालियां बजाकर उसको प्रेरित किया, पर वह कह रहे हैं कि सिर्फ तालियां बजाकर काम नहीं चलने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने भी यही कार्य खुद आगे बढ़कर किया था, तभी वो अपनी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा सके थे। हाथ पकड़कर वह बैठे नहीं रहे, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और जो भी व्यक्ति प्रयास करता है तो उसको बिल्कुल उसमें मार्ग मिलता है और मार्ग मिलने पर वह अपने काम में पूरी तरह से यशस्वी हो जाता है। यही बात यहाँ पर वह कहना चाह रहे हैं कि राम जी ने जैसे कार्य किया था उसी तरह से आप हमारे साथ मिलकर कार्य करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से
स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। हमें जो भी मिलाना है वह विधिवत मिलाना है। हमें जो भी मिलाना है वह स्वशासन के लिए जो भी करना है वह विधिवत करना है। छुप के करना नहीं है, किसी को मार के करना नहीं है, तो बिल्कुल सही तरीके से, पर थोड़ा सा उसके लिए झगड़ा करना पड़े, थोड़ा सा उसके लिए युद्ध करना पड़े, फिर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा वह कह रहे हैं। और इसलिए वह कह रहे हैं कि विधि सम्मत तरीकों से हमें स्वशासन की प्राप्ति करनी है और उसके लिए आप लोगों की सहायता मेरे लिए जरूरी है, ऐसा तिलक जी कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। उस वक्त के जो अंग्रेज अधिकारी है जॉर्ज करके, उन्होंने कह दिया है कि इंग्लैंड अगर चलाना है तो भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है, और इंग्लैंड सरी का देश अगर भारत की सहायता से आगे बढ़ता है तो भारत को स्वराज्य क्यों नहीं मिलना चाहिए, ऐसे सवाल वह उनके मन में उठे हैं। और उसके लिए वो सारे देशवासियों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कहते हैं 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। जब फ्रांस में फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, और अपने भारतीय सैनिक, भारतीय लोग जो हैं वह भी कोई कम नहीं है। अगर रणभूमि में वो उतर जाते हैं तो अपनी जान गंवाने के लिए भी वो आगे पीछे देखते नहीं हैं, और उसके लिए जो भी कार्य वो अपने हाथों में लेते हैं वो पूरी निष्ठा से लेते हैं। और वही कार्य आज हम लोगों को करना है, ऐसा तिलक जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसे पूरा करने के लिए हम सब लोगों की सहायता से ये कार्य मैं पूरा कर सकूँगा, ऐसा लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने ये भाषण किया है। और इस भाषण के माध्यम से हमें जो समझाना चाहा है, आज हालांकि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, पर वह जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता मिलाने के लिए उन लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा है, कितना कार्य करना पड़ा है, इस पाठ के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि तिलक जी जैसे जहाल मतवादी जो व्यक्तिमत्व था, उन लोगों को भी लोगों को प्रेरित करना पड़ा। कार्य, कोई भी कार्य करना चाहे तो कोई भी कार्य अकेले व्यक्ति से नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ी समूह की आवश्यकता होती है, और वही समूह आज कार्य के लिए तैयार हुआ है। तो पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।